नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स 2025 बैच में। और एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएंगे आप सभी कैसे हैं। और आप सभी के माता पिता को मैं एक प्यार भरा प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत शानदार तरीके से सभी साथी क्लास से जुड़ेंगे और प्यार के साथ क्लास को समझेंगे, ठीक है। चलिए, बिल्कुल शानदार तरीके से भैया बताएंगे सभी साथी, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल। ओके, एक बार सभी साथी भैया कमेंट करके बताएंगे क्या वीडियो रुक रही है क्या। ठीक है, ओके जी साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से भैया सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए। विधि, विपिन, आशीष, हिमांशु, शिवानी, आशीष, सचिन, राधा, अनुभवी, योगेंद्र, आरती, राहुल, माथुर, गुंजन, योगेश, अंकित, शिवानी, अलीसा, प्रभात, विनीत, अलका, नितेश, आर्यन, पुष्पेंद्र। ओके साथी, तो भैया बहुत प्यार के साथ साथी मैं बात को शुरुआत कर देता हूं जी। साथी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। अब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, मेरी बात को ध्यान से साथी, मेरी बात को बहुत प्यार के साथ सुनना बच्चा, बहुत शानदार तरीके से साथी। सर मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ जी साथी, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ साथी की धारा मापी की धारा सुग्राहिता। देखो भाई, अगर साथी मैं आपसे एक बात बताऊं सर, सुग्राहिता का मतलब होता है जी सेंसिटिव। ठीक है साथी, सुग्राहिता का मतलब होता है जी सेंसिटिव। अब देखो, आपने सुना होगा जैसे कि भैया कोई आपका दोस्त है, वो बहुत सेंसिटिव है, आपने उसको हल्का सा चिढ़ाया और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो क्या है, वो है सेंसिटिव। ठीक है, हाँ सर, आपने सुना होगा सर वो बहुत सेंसिटिव है, उससे जरा सा कुछ बोल दो एकदम से भड़क जाता है। सुना है सेंसिटिव वर्ड, हाँ। तो ये साथी क्या है जी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। मतलब हमने कुंडली में थोड़ी सी करंट फ्लो करा, मतलब हमने थोड़ा सा करंट फ्लो करा और धारा मापी में बहुत ज्यादा विक्षेप उत्पन्न हुआ, मतलब उसमें हलचल बहुत ज्यादा हो जाती है एकदम से, हाँ। ठीक है, तो आपने यहां पर एक बात फील करी साथी, हमने धारा मापी में, भाई धारा मापी में करंट फ्लो होगा तब जाकर तो वो धारा को मापेगा कि कितना करंट फ्लो हुआ, हाँ ठीक है साथी। तो सर, तो कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही होती है, ठीक है, अच्छा बिल्कुल शानदार। ठीक है, बहुत प्यार के साथ सुनना साथी मेरी बात को। सर, गैल्वेनोमीटर या जो धारा मापी आपने बताया था मुझे सर, उसके अंदर क्या होता है सर, कुंडली होती है, कल मैंने आपको बताई थी, हाँ सर सही बात है जी। तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित हो रही होती है, इसका मतलब उसके अंदर जो कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हुई है, हाँ सर सही बात है। उसके अंदर का मैंने पूरा तामझाम आपको सारा समझा दिया है। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से सुनना साथी, बहुत प्यार के साथ। सर, धारा मापी की धारा सुग्राहिता, हमने धारा मापी में थोड़ी सी धारा प्रवाहित करी और धारा मापी की सुई एकदम से बहुत ज्यादा हलचल करने लगती है। ठीक है, तो ये साथी बहुत शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट है जी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। हमने धारा मापी में थोड़ा सा करंट फ्लो करा, या मैं यूं कह सकता हूं जी, कुंडली में धारा प्रवाहित हुई तो भैया धारा मापी की जो सुई होती है बहुत ज्यादा हलचल करने लगती है, विक्षेप उत्पन्न करने लगती है। भाई हलचल को बोलते साथी विक्षेप, साथी हलचल को बोलते हैं साथी विक्षेप। ठीक है साथी, ओके। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो भैया यहां पर मैं बात कर रहा हूं जी, क्या हमने आई करंट फ्लो करा था, मैंने कल आपको साथी बताया था, हाँ सर सही बात है जी। हमने साथी आई करंट फ्लो करा था, कल कॉन्सेप्ट मैंने आपको पूरा समझाया था सर, हमने आई करंट फ्लो करा था, तो उसमें भैया फाई विक्षेप उत्पन्न हुआ था, हाँ सर सही बात है। मैंने बोला अगर मैं एकांक धारा प्रवाहित करता हूं तो भैया विक्षेप कितना होगा सर, फाई अपॉन आई होगा। अरे वाह, यही तो बोलते हैं साथी, बहुत शानदार तरीके से। संदीप सिंह भैया क्या मिस्टेक है बताने एक बार जल्दी से। ओके साथी, बिल्कुल शानदार है। क्रिस पगलेट हो तुम, ठीक है, अच्छा ओके साथी। फिर मैं बोल रहा हूँ जी, सपोज करें साथी 5 पैकेट है भैया, उसमें 50 चॉकलेट है, और मैंने बोला जी एक पैकेट में चॉकलेट कितनी हुई सर, आप कह देंगे जी 50/5, और मैंने आपको बताया जी कितना 10 चॉकलेट है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। मैंने आपसे ये पूछा जी 5 चॉकलेट के डिब्बे हैं और उसमें साथी 50 चॉकलेट हैं, 5 डिब्बे हैं और उसमें 50 चॉकलेट हैं, तो मैं बोलूंगा जी एक डिब्बे में 10 चॉकलेट होंगी।
ये साथी आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार है जी। ओके माय डियर, बिल्कुल शानदार। ओके साथी, ठीक है जी साथी। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता के बारे में हम साथी चर्चा यहां पर कर रहे हैं बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक है जी, ओके साथी, ठीक माय डियर, बिल्कुल शानदार। ठीक है जी, ओके साथी जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है जी। जी बॉस, तो अब यहाँ पर साथी बड़े प्यार के साथ सुन लेना साथी मेरी बात को ध्यान से। ठीक है जी, ओके सर। तो साथी यहाँ पर क्या है जी आपका, सर यहाँ पर मैंने बोला आपसे बहुत प्यार के साथ भैया, आई धारा मैंने प्रवाहित करी, उसमें उत्पन्न विक्षेप कितना हो जाता है भैया, फाई। धारा मापी की जो सुई में विक्षेप होता है साथी वो कितना होता है जी, फाई। आई धारा के लिए विक्षेप कितना, फाई। तो मैंने बोला जी एकांक धारा के लिए विक्षेप कितना होगा सर, फाई अपॉन आई। इसका मतलब मैं बोलूंगा जी एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप ही धारा मापी की धारा सुग्राहिता होती है। ठीक है जी, साहिल यादव क्या मिस्टेक है भाई, बताओ सही क्या लिखा है। हाँ पगलेट होगा भाई, बताओ। कल मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट समझाया था कि जी धारा मापी जो होता है अगर उसको आप अंदर से देखेंगे तो उसका पूरा प्रोसेस था। दो चुंबक होते हैं, ठीक है जी, दो चुंबक होते हैं, उसके बीच में भैया क्या होती है जी, कुंडली होती है। ये मैंने आपको सारा समझाया था। ठीक है जी, हाँ ओके साथी। चल कुंडली धारा मापी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाया था। चल कुंडली धारा मापी का आपको पूरा कॉन्सेप्ट फील कराया था। ठीक है, तो अब साथी मैं यहाँ पर लिखूंगा बहुत बहुत प्यार के साथ, साथी ध्यान से सुनना जी। ठीक है ओके साथी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साथी, ध्यान सुनना। सर आप इस फॉर्मूले को बड़े प्यार के साथ समझ लेंगे ध्यान से सर। यहां पर आप लिखेंगे जो धारा मापी की धारा सुग्राहिता, तो याद रखना जी करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी भैया, करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। सर एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सर एस रिप्रेजेंट कर रहा है जी सेंसिटिविटी को। ठीक, क्या बोलेंगे प्यारे साथी, सर आई रिप्रेजेंट कर रहा है जी करंट को और एस रिप्रेजेंट कर रहा है साथी सेंसिटिविटी को। अब एक बात ध्यान से सुनना साथी, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साथी ये एग्जाम में इस बार 2024 में भी पूछा था, ये 2023 में भी पूछा था, साथी ये 2024 में भी पूछा गया था। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, और साथी ये उससे पहले भी पूछा गया टॉपिक है, ये साथी उससे पहले पूछा गया हुआ भी टॉपिक है। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक माय डियर, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो धारा मापी की धारा सुग्राहिता की साथी मैं बात करूंगा। ठीक है ओके सर, ये क्या जी आपका करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू मैं बोलूंगा सर फाई अपॉन आई। कितना बोलेंगे साथी, फाई अपॉन आई। ओके, तो भैया यहां पर बड़े प्यार के साथ साथी मेरी बात को फील कर लेना साथी। यहां पर ये क्या है जी आपका करंट सेंसिटिविटी, कितना बोल देंगे साथी, करंट सेंसिटिविटी। ओके, तो मैंने यहां पर लिखा साथी क्या है जी आपका करंट सेंसिटिविटी। सर ये क्या है जी आपका विक्षेप। ठीक है जी, क्या बोल देंगे साथी, विक्षेप। ओके, ये लीजिए। ठीक है, ये क्या है साथी आपका विक्षेप। फाई का मतलब क्या है जी आपका विक्षेप, फाई रिप्रेजेंट कर रहा है जी किसको, विक्षेप को। ओके ठीक है ओके साथी, तो ध्यान से सुनना साथी, बहुत प्यार के साथ साथी सुनना मेरी बात को ध्यान से। ओके, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ। ठीक है साथी, तो अब बहुत ध्यान से सुनना साथी मेरी बात को, बहुत बहुत प्यार के साथ साथ ही ये लीजिए साथी। तो मैं यहां पर लिखूंगा साथी धारा मापी की धारा सुग्राहिता। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। ठीक है जी, ये लीजिए। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था सर, आई करंट फ्लो करने पर विक्षेप फाई प्रदर्शित करता है जी धारा मापी अपनी सुई की सहायता से। हाँ सर सही बात है। तो भैया एकांक देखो बटे में लिखा मैंने आई, तो मैं बोलूंगा जी एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप। ठीक है जी, ओके शानदार। ठीक है जी बच्चा, ओके ठीक है ओके साथी, तो मैं यहां पर लिखूंगा जी धारा मापी की धारा सुग्राहिता। ठीक है जी, कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित। ठीक है जी, कुंडली में प्रवाहित एकांक, या मैं लिख देता हूं जी प्रति एकांक, प्रति एकांक, प्रति एकांक धारा के लिए, प्रति एकांक धारा के लिए, के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है।
उत्पन्न उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है जी। ओके साथी, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ये लीजिए बॉस, तो ध्यान से सुनना साथी, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। ठीक है जी, ये लीजिए। और इसे हम किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं जी? इसे आई एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे साथी हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं भाई साहब? इसको साथी हम आई एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है जी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का मतलब होता है साथी धारा मापी। गैल्वेनोमीटर का मतलब साथी क्या होता है जी? धारा मापी। अब मेरी एक बात को बड़े प्यार के साथ फिर दोबारा सुन लेना साथी ध्यान से। सर मैंने बोला सर कुंडली में देखो धारा मापी में आई करंट के लिए फाई विक्षेप उत्पन्न होता है। हाँ सर, तो मैंने आपसे ये बात बोल दी कि भैया एकांक धारा के लिए विक्षेप कितना होगा? सर आप कहेंगे सर फाई अपॉन आई। तो ये क्या है? ये फाई अपॉन आई का मतलब होता है धारा मापी में, ठीक है, धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। तो यहां पर यही लिखा जाती है, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे फाई से आई एस से प्रदर्शित करते हैं। आई एस यानी करंट सेंसिटिविटी। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल शानदार तरीके से मैंने आपको बड़े प्यार के साथ समझाया है। ठीक है जी, ओके, इतनी बात तो शानदार तरीके से आप सभी को समझ में आई। ओके माय डियर, बिल्कुल ठीक है। ओके साथी, चलिए अब साथी मेरी बात को ध्यान सुनना। सर कल आपने यहाँ पर ये भी पढ़ाया था मुझको, ठीक है जी साथी, कल आपने यहाँ पर हमको साथी ये भी पढ़ाया था बहुत प्यार के साथ। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके साथी, इसको साथी में थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ जी इधर। ठीक है, 1 मिनट बॉस, थोड़ा सा वेट करेंगे। ये लीजिए। ठीक साथी, कल आपने हमको ये भी बताया था सर जी कि जो फाई होता है वो कितना होता है जी? बताएंगे साथी। कल सर जी आपने हमको फाई का फॉर्मूला भी बताया था। ठीक है सर, ये बताया था साथी आपने कितना जी? ठीक है, तो ये था जी आपका कितना 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 जी? आई बराबर कल आपने साथी फॉर्मूला बताया था जी, आई बराबर सी फाई अपॉन एन बी ए। ये वाला किस किसने पढ़ा था भैया? किस किसने पढ़ा था साथी, बताओ जल्दी से एक बार। कल किस किस साथी ने वाला फॉर्मूला पढ़ा था जी? सी फाई अपॉन एन बी ए। बहुत प्यार के साथ सुनना सर, आई बराबर सी फाई अपॉन एन बी ए। बताओ जी किस किसने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला? बताएंगे सभी साथी। तो सर मैं यहां पर आई की जगह क्या रखने वाला हूं साथी? मैं यहां पर सर जी आई की जगह रखने वाला हूं जी, यहां पर साथी ये वाला इस जगह। सर आई एस इज इक्वल टू फाई अपनी जगह बरकरार रहेगा, बटे में साथी क्या लिखूंगा इस आई की जगह? सी फाई कितना बोलेंगे जी? सी फाई अपॉन एन बी ए। ठीक है जी, ओके बॉस, तो यहां पर आपको समझ में आया। सर आपने यहां पर क्या कैंसिल कर देंगे आप साथी? यहां पर फाई से फाई आप कैंसिल कर देंगे। तो भैया आपने यहां पर सर फाई से फाई क्या कर दिया जी? कैंसिल कर दिया। इतनी बात तो ठीक है। सर आपने यहां पर फाई से फाई भैया क्या कर दिया साथी? आपने यहां पर कैंसिल कर दिया। तो मैं बोलूंगा जी कितना? एन बी ए अपॉन साथी कितना बोल देंगे जी? सी। ठीक है, तो ये साथी आपका फॉर्मूला बड़े प्यार के साथ आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है जी, ओके, तो यार ये डमरू सा पहले भाग था। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए। अब तू मत हिल जाइए भाई साहब अपनी जगह से। ठीक है, ओके, ठीक है बॉस, तो यहां तक का कॉन्सेप्ट फील हुआ। ठीक है, तो सर आपने फाइनली आई एस का जो फॉर्मूला प्राप्त किया है वो क्या प्राप्त कर लिया सर? एन बी ए अपॉन साथी क्या बोलेंगे जी? सी। क्या बोलेंगे बट्टे में साथी? सी। ये रहा जी। ठीक है जी, ओके साथी, ये रहा जी आपका धारा मापी की धारा सुग्राहिता। ठीक है जी, ओके बॉस। अब बहुत बहुत प्यार के साथ साथी सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर आई एस इज इक्वल टू फाइव अपॉन आई होगा, आई बराबर सी फाइव अपॉन एन बी होगा। आई की जगह यहां पर मान रखो सर, सी फाइव अपॉन एन बी ए, फाइव से फाइव कैंसिल हुआ, एन बी ए की मल्टीप्लाई ऊपर करी तो एन बी अपॉन सी आ गया। तो फाइनली मैंने आपसे बोल दिया सर आई एस इज इक्वल टू एन बी ए अपॉन सी। सर एन क्या है जी? कुंडली में फेरों की संख्या। सर एन क्या है जी? कुंडली में फेरों की संख्या। सर बी क्या है जी? चुंबकीय क्षेत्र। सर ए क्या है जी? बताओ, कुंडली का क्षेत्रफल। और साथ ही सी क्या है जी? ऐठन नियतांक।
ठीक है जी। ओके बॉस, तो बिल्कुल शानदार तरीके से भैया समझ लेना, बहुत बहुत प्यार के साथ। ठीक है साथी, भैया आपकी बुक्स वगैरह आपके घर पर पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्योंकि साथी जो फिजिक्स का थोड़ा मटेरियल था वो, ठीक देखो सही मैं आपको बताऊं, सबसे हालांकि सबसे 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 बायोलॉजी से तो पहले हो गया था, ठीक है। पर साथी मैं आपको पहले बताऊं, फिजिक्स के बाद सबसे ज्यादा टाइम लगा था, क्योंकि फिजिक्स का मॉडल सबसे ज्यादा बड़ा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का मॉडल प्यारे साथी सबसे ज्यादा बड़ा है। क्योंकि उसमें भैया मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन, फिर साथ ही मैंने उसमें फॉर्मूलाज दे दिए, फिर उसके बाद साथ ही मैंने आपको एमसीक्यू दिए विद सॉल्यूशन, फिर उसके बाद साथ ही अति लघु एक एक नंबर वाले, फिर साथ ही दो दो नंबर वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन, फिर पांच पांच नंबर वाले डेरिवेशन, और फिर लास्ट में भैया न्यूमेरिकल्स। तो सबसे ज्यादा समय भैया फिजिक्स में ही लगता है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं जहां पर बुक टाइप हो रही थी, ठीक है, जहां पर साथ ही बुक टाइप हो रही थी भैया, वहां पर फॉन्ट वगैरह लिखने में सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हें आती है। फिजिक्स के फॉन्ट्स भैया गलत कर देते ज्यादातर मोस्टली। अब हिंदी में क्या होता है, तो भैया हिंदी में तो जल्दी जल्दी लिखते चले जाते हैं सब, ठीक है। और साथ ही जैसे कि बायोलॉजी में थ्योरी होती है, बट उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा टाइम लगता है, बट फिजिक्स में तो फॉन्ट मतलब जो ऐसे होते हैं ना बड़े अजीब अजीब से भैया, उस बारे में भैया बहुत टफ काम होता है। मैंने बहुत बार क्रॉस चेकिंग करी थी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना कितना ज्यादा क्रॉस चेक करना पड़ जाता है। ठीक है, इस बात को सुन लीजिए। ओके साथियों, तो भैया यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप सभी साथियों को फील हो गया। ठीक है, कुछ बच्चे भैया पगलेट हो चुके हैं भाई, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। पहले सुन लो मेरी बात। सर आई एस इज इक्वल टू 5/i होगा। सर आई बराबर कितना होता है, C5/NBA। तो भैया मैंने यहाँ पर आई की जगह रखा C5/NBA, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इस NBA की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो तो NBA/C। तो यहाँ पर आपने प्राप्त कर लिया आई एस इज इक्वल टू सी वो NBA/C। ठीक है, अच्छा चलो बताओ कितने पेज हो सकते हैं। ठीक, बताओ साथी, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ साथी, कितने पेज आपके मॉडल में हो सकते हैं, मुझे बताओ। ठीक है, ओके साथी। तो अब भाई साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं जी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता। साथी धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है उसको किस प्रकार साथी बढ़ाया जा सकता है, बताएंगे साथी। धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है भैया, उसको साथी किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है जी, धारा मापी की साथी धारा सुग्राहिता। तो आप कह देंगे साथी धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है उसको किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब देखो सुनो, आप इस फॉर्मूले को देखिए भैया, जो अपॉन से ऊपर लिखे हैं, अगर मैं उस मान को बढ़ाता हूं साथी, अगर अपॉन से ऊपर देखेंगे, अगर मैं उस मान को बढ़ाता हूं, अगर साथी अपॉन से ऊपर देखेंगे, अगर मैं उस मान को बढ़ाता हूं तो भैया आईएस का मान बढ़ेगा। और अगर अपॉन से नीचे की बात करूंगा, उसको घटाऊंगा, तब जाकर के आईएस का मान बढ़ेगा। तो यहां पर साथी ध्यान रखना, ठीक है, NB/C की बात कर रहे हैं, तो साथी ध्यान रखना जी, यहां पर फर्स्ट पॉइंट में लिखूंगा साथी N में वृद्धि के द्वारा, इसका मतलब कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे, ठीक है जी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी। तो भैया N में वृद्धि के द्वारा, ओके साथी आप यहां पर क्या लिखेंगे जी, N में वृद्धि के द्वारा। ठीक है सर, और अगर मैं यहां पर क्या करूं जी, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के द्वारा, B में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, बी का मान जितना ज्यादा होगा, धारा मापी की धारा सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, एकांक समय में उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ठीक है जी, ओके बॉस, बिल्कुल शानदार, बहुत शानदार, ओके बच्चा, बिल्कुल शानदार, प्यार के साथ जी। साथी करीब करीब भैया मैं आपसे बोल दूं कि 250 पेज के करीब में पूरा पहुंचेगा काम सारा। ठीक है जी, ओके साथी, 250 के करीब में साथी आपका काम पहुंचेगा, 250 पेज के करीब में। ठीक है, ओके साथी, 700 पेज को का भैया किताब लिखवाएगा मेरे से पूरी, मतलब वो ब्रह्मांड लिखवाओगे। ठीक है, ओके साथी, तो मैं बहुत प्यार के साथ आपसे बहुत प्यार के साथ बात करूंगा सर, एन में वृद्धि के द्वारा और साथी बी में वृद्धि के द्वारा। अब भाई साहब बहुत प्यार के साथ सुनना साथी, ये जी क्या, ए क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये क्या है साथी, आपका कुंडली का क्षेत्रफल। ठीक है, तो साथी मैं यहां पर लिखूंगा जी ए में वृद्धि के द्वारा, कितना बोल देंगे प्यारे साथी, ए में वृद्धि के द्वारा। ठीक है साथी, ए में वृद्धि के द्वारा। ठीक है जी, ओके बॉस, ओके साथी, ये लीजिए। ठीक, ओके साथी, अब उसके बाद साथी मैं यहां पर क्या लिखूंगा सर, ए में वृद्धि के द्वारा, सर सी में कमी के द्वारा। आपको सी में क्या करनी होगी जी, कमी करनी होगी, तब जाकर के भैया धारा मापी की धारा सुग्राहिता बढ़ेगी। ठीक है, ओके, ये लीजिए साथी। ठीक है, ओके बॉस, तो बहुत शानदार तरीके से आप सभी को समझ में आ गई होगी मेरी बात। ठीक है,
तो एन में वृद्धि के द्वारा, बी में वृद्धि के द्वारा, ए में वृद्धि के द्वारा और सी में कमी के द्वारा। ठीक है जी, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। अब जरा साथी यहां पर आ जाते हैं बहुत बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, अब समझना साथी मेरी बात को। ठीक है, ये लीजिए सर, यहां पर मैं बोलूंगा जी, ध्यान से सुनना साथी, बी वोल्टेज के लिए भैया धारा मापी, ध्यान सुनना साथी, बी वोल्टेज के लिए विक्षेप कितना होगा, 5। मैंने बोला साथी क्या जी, वी वोल्टेज के लिए भैया धारा मापी में विक्षेप कितना होगा जी, 5। हाँ ओके साथी जी, तो ध्यान से सुनना, फिर दोबारा बता रहा हूं जी मैं आपको यहां पर। ठीक है, एन में वृद्धि के द्वारा, बी में वृद्धि के द्वारा, ए में वृद्धि के द्वारा और यहां पर सी में कमी के द्वारा। ठीक है, ओके बॉस। अब उसके बाद सुनना साथी, यहां पर देखो, यहां पर आपने क्या लिखा था जी, धारा मापी की धारा सुग्राहिता कुंडली में प्रवाहित प्रति एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। हाँ सर सही बात है जी। ठीक है, बताएंगे साथी, ओके 1 मिनट वेट करना। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक है ओके, ठीक है। अच्छा, वृद्धि, वृद्धि लिख देते हैं यहां पर। ठीक है ओके साथी, वृद्धि के द्वारा, ये लीजिए। तो अब यहां पर साथी आप बात करेंगे जी किसकी, यहां पर आप बात करेंगे साथी धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। भैया मैंने बोला जी बी वोल्टेज के लिए विक्षेप कितना, सर बी वोल्टेज के लिए विक्षेप कितना, 5। सर एकांक वोल्टेज के लिए विक्षेप कितना, सर 5/V। सही बात है, वही कॉन्सेप्ट है पूरा। सर वी वोल्टेज के लिए विक्षेप कितना, 5। तो मैंने बोला सर एकांक वोल्टेज के लिए विक्षेप कितना, 5/V। तो ये 5/B का मतलब होता है एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप। भाई एक का मतलब क्या है, एकांक, एक। तो एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर ही क्या होगा जी, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है साथी, ओके भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से मैं बात को बड़े प्यार के साथ बताऊंगा साथी। सर यहां पर वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं भैया, विभवांतर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या जी, वी से, और एस क्या है जी, सेंसिटिविटी। तो मैं यहां पर वी एस का मतलब बोल लूंगा जी वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। अच्छा, 5/V, कितना बोल देंगे साथी, 5/V। इतनी बात आप सभी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है साथी, बड़े प्यार के साथ, ओके। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा जी कंडीशन, बहुत बहुत शानदार तरीके से इसको थोड़ा सा बड़े प्यार के साथ समझते चलना। ठीक है, ये लीजिए। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल ठीक है। तो मैं यहां पर साथी लिखना स्टार्ट कर देता हूं जी शानदार तरीके से। धारा मापी की धारा सुग्राहिता, थोड़ा छोटा लिखूंगा क्योंकि अगले पेज पर मुझे काम मेंशन करना है। साथ ही यहां पर क्या लिखेंगे जी, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता, धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता। ठीक है जी, धारा मापी के, धारा मापी के, धारा मापी के सिरों पर, धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए, धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए, ठीक, धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप, उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। क्या बोल देंगे प्यारे साथी, के बराबर होती है। ये लीजिएगा साथी, तो बहुत प्यार के साथ ध्यान से सुनना साथी। धारा मापी की जो वोल्टेज सुग्राहिता होती है वो धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए, ठीक है, प्रति वोल्ट, एक मिनट, प्रति एकांक लिखेंगे। ठीक है जी, क्या लिखेंगे साथी, प्रति एकांक वोल्टेज के लिए। ठीक है ओके, ये लीजिए साथी, कितना बोलेंगे जी, प्रति एकांक वोल्टेज के लिए। ठीक है ओके, तो बड़े प्यार के साथ आप सभी ने बड़ी परिभाषा को समझ लिया। सर इस फॉर्मूले को देख करके आप परिभाषा को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए, तो आपने यहां पर लिखा साथी प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। बताएंगे साथी, धारा मापी की, एक मिनट, वोल्टेज सुग्राहिता की बात कर रहा हूं भैया, माफी चाहूंगा। धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है।
और इसको साथ ही हम किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको साथ ही हम वी एस से प्रदर्शित करते हैं। इसे साथ ही किससे जी, वी एस से प्रदर्शित करते हैं। ओके बॉस, इसको साथ ही हम किससे, वी एस से प्रदर्शित करते हैं, वी एस से प्रदर्शित करते हैं। ये लीजिए, ठीक है जी। ओके साथी, ठीक। अच्छा, अब साथी फिर दोबारा बड़े प्यार के साथ कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। सर आपने पढ़ा रखा जी फाई बराबर कितना होगा जी आपका, सी फाई अपॉन एन बी ए। हाँ सर सही बात है जी, ठीक है। तो साथी आप कहेंगे सर इसका मतलब यहां पर फाई बराबर कितना जी, सी फाई अपॉन एन बी ए। तो मैं बोल दूंगा जी साथी, मैं बोल दूंगा जी कितना, यहां पर सुनना मेरी बात को, यहां पर एक सेकेंड, यहां पर होगा जी आपका आई, पगलेट होगा बे, ये रहा, ठीक है। यहां पर सर आपने पढ़ाया है यहां पर आई बराबर सी फाई अपॉन एन बी ए होता है, ये साथी मैंने कल आपको समझाया था। हाँ सर सही बात है जी, समझाया था। लेकिन साथी आपने एक बात फील करी होगी पहले भी, ठीक है साथी ध्यान से सुनना। साथी आपने एक बात फील करी होगी, सर वी जो है वो है क्या जी, वोल्टेज, मतलब धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर। और साथ ही वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा है पहले से सर, वी बराबर कितना होता है जी आपका आई आर, कितना, वी बराबर आई आर। पहले भैया एक बार फिर दोबारा समझो, पहले एक बार सभी साथी स्माइली के साथ, भैया स्माइली भेजिए जल्दी से, स्माइली की इमोजी भेजिए, फिर मैं आपको आगे काम समझाता हूं। ऐसे लग रहा है जी जैसे मैं समझाता जा रहा हूं और कुछ बच्चे लगातार गायब हैं, ठीक है। विवेक पटेल भाई ब्लॉक करवा दूंगा, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। रीजन लिख दिया करो पहले, ठीक है, बोलने से पहले, ठीक। सुनना साथी मेरी बात को ध्यान से सर, यहां पर देखो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि भैया वी वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप होता है फाई। तो मैंने आपसे कहा सर एकांक के लिए, एकांक वोल्टेज के लिए, साथी एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप क्या होगा सर, फाई अपॉन वी। इसका मतलब यह होगा यहां पर फाई अपॉन बी का मतलब क्या है, एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप। अच्छा, इसका मतलब साथी मैं यहां पर इस फॉर्मूले को देख करके परिभाषा बोल सकता हूं कि धारा मापी की जो वोल्टेज सुग्राहिता है, धारा मापी के सिरों पर प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। इसे वी एस से प्रदर्शित करते हैं। वोल्टेज का मतलब क्या है जी, धारा मापी के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, धारा मापी के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, ठीक है। तो बहुत शानदार तरीके से आप लिख सकते हो कि धारा मापी के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। जब हम कुंडली को, किसी परिपथ को बैटरी से जोड़ते हैं, किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं, तो क्या होता है जी, उसके सिरों पर विक्षेप, उसके सिरों पर वैद्युत विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो वोल्टेज का मतलब ये क्या है जी, यहाँ पर उसके सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर या लगाया गया विभवांतर या स्थापित वैद्युत विभवांतर, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहां पर आप लिख भी सकते हो कि धारा मापी के सिरों पर लगाए गए प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। अब साथी आपने देखो बड़े प्यार के साथ, सर जी आपने ओम का नियम पहले से पढ़ा रखा, वी बराबर आई आर, तो मैं इसको लिख सकता हूं साथी, वी एस बराबर कितना लिखेंगे यहां पर साथी आप, सर वी एस इज इक्वल टू, मैं क्या काम कर दूंगा जी यहां पर, फाई अपॉन आई आर। बताएंगे साथी जल्दी से, ऐसे लिख सकता हूं भैया मैं, यहां पर चेक करो सर, फाई अपॉन बी है सर ओम के नियम से। कौन से नियम साथी, ओम के नियम से। यहां पर जो मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है किसके नियम से लिखा साथी, ओम के नियम से। किसके नियम से लिखा साथी, ये मैंने भैया यहां पर लिखा जी ओम के नियम से, ठीक है जी, ओम के नियम से। बहुत शानदार तरीके से मेरी बात को सुनना साथी, ओम के नियम से, ठीक है। ये लीजिए, तो भैया आपने साथी ओम के नियम से इसको लिख दिया जी, वी बराबर कितना होता है आपका आई आर। जब आपने ओम के नियम से v बराबर आई आर लिखा है, तो आप यहां पर इस v की जगह क्या लिखेंगे, आई आर लिख दे। मैं बोलूंगा साथी अतः वी एस इज इक्वल टू कितना होगा आपका, फाई अपॉन आई आर। अच्छा, अब एक बात फिर दोबारा आएगी निकल कर खास, सर आपने ऑलरेडी फॉर्मूला बता रखा है सर, आई बराबर सी फाई, कल ही बताया था जी, सी फाई अपॉन एन बी ए। हाँ जी सही बात है सर। इस मान को क्या मैं यहां रख सकता हूं भाई साहब, बिल्कुल रखना होगा आपको, मान को रखिए बहुत शानदार तरीके से, वी एस इज इक्वल टू फाई होगा, ठीक है सर। आई की जगह मैं बोलूंगा सर सी फाई अपॉन एन बी ए होगा। हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है भैया। क्या रहेगा यहां पर, अभी साथी यहां पर केवल ये आर रह गया, ठीक है सर। फाई से फाई कैंसिल, इस एन बी ए को ऊपर पहुंचा दीजिए, तो बोलूंगा सर वी एस इज इक्वल टू एन बी ए
अपॉन साथी कितना बोलेंगे जी, सी आर। ये रहा जी आपका कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई साहब, बताएंगे सभी साथी, किस किस साथी को बड़े प्यार के साथ समझ में आ गया। फिर एक बार हल्का सा मैं रिपीट करूंगा, शानदार तरीके से समझ लेना, जो भी जिसको भी समझ में अभी नहीं आया है। लास्ट बार, ओके सर। वी एस इज इक्वल टू 5 अपॉन बी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके साथी, ध्यान से सुनना, ठीक है जी, ओके। वी एस इज इक्वल टू 5 अपॉन बी होगा, ठीक है सर। 5 अपॉन बी का मतलब होता है प्रति एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप। ठीक है, तो कुंडली के सिरों पर आप V वोल्टेज स्थापित करोगे, भाई V वोल्टेज स्थापित करोगे तो एकांक वोल्टेज के लिए, एकांक वैद्युत विभवांतर के लिए, वोल्टेज का मतलब क्या है, कुंडली के इसके धारामापी के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभवांतर, धारामापी के सिरों पर स्थापित वैद्युत विभवांतर, धारामापी के सिरों पर लगाया गया वैद्युत विभवांतर, ये उसकी बात है। अच्छा ठीक है साथी, तो धारामापी की जो धारा सुग्राहिता है VS, वो क्या है, एकांक वोल्टेज के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होता है उसका मान। अच्छा, बिल्कुल शानदार, ठीक है साथी, ठीक है जी, ओके बच्चा। तो मैं बोलूंगा सर ओम के नियम से V बराबर कितना होगा, आई आर, तो वी एस इज इक्वल टू 5 अपॉन आई आर हो जाएगा। यहां पर इस V की जगह आप लिख देंगे आई आर। ठीक है सर, I इज इक्वल टू C5 अपॉन NBA होगा। हाँ ठीक है सर, इस ध्यान सुना सर, इस मान को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है जी, रख दिया, वी एस इज इक्वल टू 5 अपॉन C5 अपॉन NBA इंटू आर। 5 से 5 कैंसिल, तो NBA की मल्टीप्लाई ऊपर कर दूंगा, तो NBA अपॉन CR। ठीक है भाई साहब, बिल्कुल शानदार, ओके बच्चा। अब साथी मैं आपसे यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से प्रयास करूंगा जी, आपसे बहुत बहुत प्यार के साथ साथी मेरी बात को सुनना साथी ध्यान से। सर धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, भैया आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है बिल्कुल जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सर, NBA अपॉन CR। साथी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ाया जी, हाँ सर सही बात है जी, ये रहा। तो जो अपॉन से ऊपर लिखे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी तो VS का मान बढ़ेगा, और जो अपॉन से नीचे लिखे हैं उसमें कमी करूंगा तो VS का मान बढ़ेगा। तो मैं यहां पर पॉइंट्स में साथी लिख देता हूं जी, ध्यान से सुनना साथी। N में वृद्धि के द्वारा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जी, N का मतलब क्या है जी, कुंडली में फेरों की वृद्धि के द्वारा। कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे उसमें, भैया ध्यान से सुनना, कुंडली में जितने ज्यादा फेरे होंगे तो धारा मापी की वोल्टेज सुग्राहिता उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा जी N में वृद्धि के द्वारा। ठीक है, ओके साथी, ये लीजिए। अब यहां पर साथी आप इसको कनेक्ट करेंगे बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से। सर बी में वृद्धि के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतनी धारामापी की वोल्टेज सुग्राहिता ज्यादा होगी। ठीक है जी, ओके, ये लीजिए बॉस। ठीक है जी, ओके साथी। अब मैं यहां पर साथी क्या बात करूंगा जी, थर्ड कंडीशन। सर ए में वृद्धि के द्वारा, ए का मतलब कुंडली का क्षेत्रफल, तो साथी ए में वृद्धि के द्वारा, ओके ये लीजिए साथी, क्या बोल देंगे फिर साथी, ए में वृद्धि के द्वारा। फिर फोर्थ पॉइंट क्या आएगा यहां पर साथी निकलकर, अपॉन में आ रहा भाई साहब, अपॉन में सी में कमी के द्वारा, क्या लिख देंगे साथी, सी में कमी के द्वारा, ओके। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे साथी, आर में कमी के द्वारा, क्या बोल देंगे प्यारे साथी, आर में कमी के द्वारा। ठीक है, जो आपने अपॉन से ऊपर लिखे हैं उनमें वृद्धि करोगे तो वोल्टेज सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी, और जो अपॉन से नीचे लिखे हैं साथी, ठीक है, जो अपॉन से नीचे लिखे हैं साथी उसमें आप कमी करोगे तो भैया वोल्टेज सुग्राहिता उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ओके, तो आप अपने की पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहां पर इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी साथी, ओके, ये लीजिए साथी। अब साथी सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं जी, आपको धारा मापी का एमीटर में रूपांतरण करना होगा। सर मैंने आपको यह बताया जी एमीटर क्या होता है, साथी पहले मैं एमीटर के बारे में यहां पर चर्चा कर देता हूं जी। यहां पर साथी ध्यान रखना जी, एमीटर एक ऐसा उपकरण है, भाई मैंने आपको पहले बताया था जी, धारा मापी का एमीटर में रूपांतर करेंगे। धारा मापी क्या होती है जी, धारा मापी साथी होती है, धारा मापी क्या होती है जी, धारा मापी होती क्या है, सुनना साथी मेरी बात को। सर धारा मापी जो होती है वो धारा को मापती है, सर ये भी धारा को मापता है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनना, आपको धारा मापी को एमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अभी पहले साथी मैं धारा एमीटर का मतलब बता देता हूं, फिर उसके बाद बताऊंगा जी धारा मापी को एमीटर में
क्यों कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, ओके साथी, बिल्कुल शानदार। ठीक है जी, ओके साथी, ठीक है, ओके जी साथी, बिल्कुल शानदार जी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साथी, धारा मापी एक ऐसा उपकरण है। ठीक है जी साथी, धारा मापी, एक मिनट, एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग साथी, जिसका उपयोग, ठीक, जिसका उपयोग धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। साथी, धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी साथी, धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। ओके बॉस, ठीक है जी। ये, लेकिन ये धारा की दिशा को नहीं बताता है। ध्यान रखना साथी, लेकिन ये धारा की दिशा को नहीं बताता है। धारा की दिशा को साथी नहीं बताता है, लेकिन ये साथी धारा की दिशा को नहीं बताता है। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल शानदार। और ध्यान रखना साथी, इसका जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है साथी, कम। इसका साथी जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है साथी, कम होता है। ठीक है जी, तो ध्यान रखना साथी, इसका जो प्रतिरोध होता है साथी, इसका प्रतिरोध जो होता है वो कम होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध कम होता है, ये लीजिए। ओके बॉस, ठीक है साथी, इसका प्रतिरोध क्या होता है जी साथी, कम होता है। ठीक है, बताएंगे सभी साथी। तो एमीटर क्या होता है जी, एमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग धारा का मापन करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, इसका उपयोग साथी क्या करते हैं जी, इसका उपयोग धारा का मापन करने के लिए किया जाता है और ये धारा की दिशा को नहीं बताता है। ठीक, धारा की दिशा को नहीं बताता है। ठीक है जी, ये लो साथी, ध्यान से सुनना, ये धारा की दिशा को नहीं बताता और इसका प्रतिरोध, अच्छा, इसका प्रतिरोध कम होता है। इसका प्रतिरोध साथी क्या होता है जी, कम होता है, ये लीजिए। ठीक है जी, ओके। अब साथी देखो, मेरी बात सुनना भाई साहब, मैं अभी फिलहाल, एक भाई लगातार पूछ रहा है सर न्यूमेरिकल वाली क्लास का टाइम क्या है। तो साथी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ जी, न्यूमेरिकल वाली क्लास का टाइम सुबह 6 बजे है। मैंने आपसे पहले ही बताया था कि दो क्लास चल रही है, एक सुबह 6 बजे की और एक शाम को 6 बजे की। सुबह 6 बजे वाली क्लास में न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं और शाम को 6 बजे वाली क्लास में टॉपिक चल रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, ध्यान से सुनना साथी, अब साथी मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मैंने आज थंबनेल पर भी साफ साफ लिखवा रखा था कि किरचॉफ के नियम पर आधारित प्रश्न, और 5 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। 5 नंबर साथी क्या है जी, बिल्कुल पक्के हैं, सोचिए। और किरचॉफ के पहले नियम पर आधारित, किरचॉफ के दूसरे नियम पर आधारित हर साल क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर साथी आप न्यूमेरिकल की क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो साथी मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आ गए तो इस गलत फहमी में मत रहना कि भैया थ्योरी से काम चल जाएगा। कभी कभी कुछ सेट में न्यूमेरिकल्स बहुत बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो फिर साथी आप मेरे से मत कहना जी सर आपका बताया हुआ नहीं है। भाई एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल्स आपको करने होंगे, क्योंकि मैं पिछले कुछ सालों के अगर पेपर देखूं तो न्यूमेरिकल्स भी काफी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी तो आएगी, सदा के लिए आती है थ्योरी तो, और बिना थ्योरी के, बिना कॉन्सेप्ट के तो न्यूमेरिकल जिंदगी में ना हो सकते। तो आपके लिए क्लास दोनों ही बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथी, आपके लिए दोनों ही क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे तैयारी करोगे, ठीक है, आईआईटी जेईई मेंस नीट वगैरह किसी एग्जाम की, तो भाई वहां पर आपको न्यूमेरिकल्स भर भर के मिलेंगे, आपको वहां पर न्यूमेरिकल्स भर भर के मिलेंगे। फिर आपकी भैया लापरवाही होगी, फिर आप कहेंगे सर हमसे ये नहीं होता, सर हमसे वो नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, ये ना होता, वो ना होता, ठेंगा ना होता तुमसे फिर कुछ भी। ठीक है, ओके। तो बहुत शानदार तरीके से साथी मेरी बात को सुन लेना। ओके, तो एमीटर साथी एक ऐसा
उपकरण है जिसका उपयोग धारा का मापन करने के लिए किया जाता है और ये धारा की दिशा को नहीं बताता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट साथी लिख रहा हूँ जी बहुत शानदार तरीके से कि धारा मापी का जो एमीटर में रूपांतर कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर साथी लिखूंगा जी धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए। किसमें साथी? धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए। इसमें साथी धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए क्या बोल देंगे प्यारे साथी? धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए हम क्या काम करेंगे जी? निम्न प्रतिरोध को, ठीक है, धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में लगा देते हैं। निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में लगा देते हैं, ठीक है जी। ओके बॉस, ये लीजिए साथी। तो साथी मैंने यहां पर आपके सामने क्या लिखा है जी? धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा देते हैं। ये साथी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है और मैं यहाँ पर एक साथी बात और लिख देता हूं जिसे हम संट कहते हैं, ठीक है। तो साथी क्या बोलेंगे जी? हम साथी इसको संट भी कहते हैं, जिसे हम संट भी कहते हैं, ठीक है जी, जिसे संट भी कहते हैं। अच्छा, एग्जाम में संट की परिभाषा भी आती है और साथ ही ये 2024 में भी पूछी गई थी संट की परिभाषा। देखो आपको यहाँ पर एक परिभाषा मैंने और समझा दी है और यहीं पर साथ ही आपको मैंने नोट करवा दिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक बात खास सीख पा रहे हैं कि ये तो आप सीख ही रहे कि धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलेंगे। एक बात यहां पर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा निकल कर आ गई है, ये कि भैया संट क्या है। अगर एग्जाम में आ जाए संट किसे कहते तो आप कह देंगे जी संट क्या है। सुनना साथी मेरी बात को कि धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए हम एक निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में लगा देते हैं जिसे संट कहते हैं। बस बात खत्म। तो यहां पर आपको इसके दो जवाब मिल गए कि संट क्या है और धारा मापी को एमीटर में कैसे बदलते हैं। तो सीधा सीधा जवाब है कि जी धारा मापी को एमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को धारा मापी के समांतर क्रम में लगा देते हैं जिसे संट कहते हैं, ठीक है। ओके साथी, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको साथी मेरी बात यहां पर समझ में आ गई होगी। ओके बच्चा, बिल्कुल शानदार, ठीक है। और संट को साथी हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे से, ठीक है साथी। अब आप साथी ये देख पा रहे होंगे जी, देखिएगा सर यहां पर आपको जो जी दिखाई दे रहा है साथी, यहां पर आपको ये जो जी दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे समझो साथी, देखो मेरी बात को बड़े प्यार के साथ समझना साथी। ये है जी आपका एक गैल्वेनोमीटर, देखो ध्यान से सुनना साथी, ये जी आपका एक गैल्वेनोमीटर, इस तरह से ये गैल्वेनोमीटर की सुई दिखाई है, आप इस तरह से बोल सकते हैं, ये रहा जी, ठीक है। ओके, ये साथी क्या जी आपका एक गैल्वेनोमीटर। अब मैं यहां पर एक निम्न प्रतिरोध को इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा देता हूं। सर ये जो जी क्या है जी? ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। मैंने आपसे क्या कहा था जी? किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चालक तार उस धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, हाँ सर, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। ओके जी साथी, बिल्कुल शानदार। अब साथी मेरी बात को प्यार के साथ सुनना। मैंने यहां पर साथी क्या लिखा जी? सर ये धारा मापी है, ठीक है। जी का मतलब गैल्वेनोमीटर, धारा मापी को हम इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर कहते हैं। सर ये जी रिप्रेजेंट कर रहा है गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को। अच्छा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल शानदार। ओके बॉस, यहां पर समझना। सर अब यहां पर क्या काम कर रहा हूं जी? मैं एक निम्न प्रतिरोध को इस गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा देता हूं जी, ये लीजिए, इसको हम संट भी कहते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं जी यहां पर ये क्या है, आप कह देंगे सर जी को देखते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर है। साथ ही इस जी को देखते ही आप कह देंगे जी गैल्वेनोमीटर है। और ये जो जी है ये गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है और ये एस क्या है जी? एक निम्न प्रतिरोध है। अब साथी जो आपको प्राप्त हुआ है ये साथी आप, अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अब ये बन गया जी आपका एमीटर। ये क्या बन गया साथी? एमीटर। अच्छा, करंट कुछ इस प्रकार से फ्लो हो रहा था, ठीक है जी। यहां के बाद मैंने बोला जी जो गैल्वेनोमीटर से होकर जाएगा करंट वो होगा आई जी, गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। सर आई जी क्या है जी? गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा। अच्छा सर ये क्या है जी? संट। जी क्या है सर जी? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। और सर ये यहां पर जो करंट जाएगा, देखो इस आई में से आई जी तो इधर चला गया तो बचा कुचा करंट यहां पर आएगा आई माइनस का आई
जी। बताएंगे साथी। तो ये जो पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये किसका है, एमीटर का, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है जी एमीटर। ठीक है जी। ओके। धारामापी कहां पर नहीं लिखा, धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा देते हैं। एक ही तो बात है, एक ही बात है। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में लगा देते हैं। निम्न प्रतिरोध को किसके समांतर क्रम में लगाते हैं, आपको पता होना चाहिए जी, धारामापी के समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, ये लीजिए कहां पर, निम्न प्रतिरोध को धारामापी के, यहां पर लिख देना धारामापी के। क्या लिखेंगे साथी आप यहाँ पर, धारामापी के। अगर आपको लिखवाना है तो बिल्कुल लिखिए, ये लीजिए धारामापी के समांतर क्रम में लगा देते हैं। ठीक है, इतनी बात तो लिख सकते हो। ओके सर, तो आप यहां पर मेरी बात समझ गए होंगे सर, निम्न प्रतिरोध को धारामापी के समांतर क्रम में यहां पर लगा देते हैं जी। ओके बॉस, ठीक है जी, ये यहां पर। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर आ जाइए साथी, बहुत प्यार के साथ, शानदार तरीके से। अच्छा, अब एक बात समझेंगे साथी, एक बात समझेंगे कि भैया ये जो ना ये जी, ये है गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। अब ये जो जी की एस क्या है जी, ये है संट, निम्न प्रतिरोध। और ये दोनों के दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम के लिए क्या होता है जी साथी, समांतर क्रम के लिए क्या होता है, आपने कहा सर समांतर क्रम के लिए जो वोल्टेज होता है, विभवांतर जो होता है वो कांस्टेंट होता है समांतर क्रम में। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे थे सर जब मैं धारा उसको प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन समझा रहा था, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन समझा रहा था, तब कुछ बच्चे बोल रहे थे सर ये सिलेबस से हट गया। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन को नहीं पढ़ाता तो आप किसी भी कीमत पर इस टॉपिक को नहीं समझ पाते। मैंने आपसे कहा सर ये दो प्रतिरोध हैं और दोनों समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में मैंने आपको समझाया था कि दोनों समांतर क्रम में जितने भी प्रतिरोध लगाते हैं तो उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था। अब सोचो अगर मैं प्रतिरोधों का संयोजन नहीं पढ़ाता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते, मुझे जवाब दीजिए जल्दी सभी साथी, क्या आप इस टॉपिक को समझ पाते, बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं समझ पाते। ठीक है, ओके। तो मैंने बोला साथी यहां पर ध्यान से सुनना सर, जी व एस दोनों समांतर क्रम में है। ओके जी, ये लीजिए साथी, वी व एस, वो जी व एस दोनों समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ओके साथी, तो इनके सिरों पर, तो इनके सिरों पर वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, ठीक है जी, वैद्युत विभवांतर समान होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। हाँ सर सही बात है जी, ये लीजिए बॉस, बताएंगे साथी। ओके बॉस, बिल्कुल शानदार। ठीक है जी, ये लो सर, इसका मतलब भैया प्रतिरोध का मतलब होता है जी ओ, वैद्युत विभवांतर का मतलब होता है जी वी बराबर आई आर, ओम के नियम से। तो अगर विभवांतर की बात करूंगा तो धारा की मल्टीप्लाई प्रतिरोध में कर देंगे। हाँ सर सही बात है जी, देखो धारा की मल्टीप्लाई प्रतिरोध में, इट मींस आई जी इंटू जी। ओके, बिल्कुल शानदार सर। धारा की मल्टीप्लाई प्रतिरोध में आई माइनस का आई जी और इंटू क्या बोल दूंगा साथी में यहां पर एस। तो अब आप कहेंगे सर एस को इधर ले लेता हूं और इसको इधर पहुंचा दो, तो मैं लिखूंगा सर आई माइनस का, एक मिनट, यहां पर आई जी अपॉन साथी आई माइनस का आई जी। ठीक है, और ये हो गया साथी आपका इंटू जी। तो ये है साथी आपका संट का फॉर्मूला। कितना बोल देंगे साथी, ये है जी आपका संट का फॉर्मूला। ठीक है, ये लीजिए। तो ये साथी आपने किसका फॉर्मूला निकाल दिया साथी, ये आपने संट का फॉर्मूला निकाल दिया है। तो जी व एस दो समांतर क्रम में है, मतलब दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है यार, आज लिखने में कहो। ठीक है जी, चलिए दोनों समांतर क्रम में है तो इनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। ये लीजिए, क्या बोल देंगे साथी, इनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। ले लीजिए, ठीक है जी, इनके सिरों पर विभवांतर समान होगा। बहुत शानदार बच्चा, ये लो। ठीक है जी साथी, ये लो। ओके, तो इनके सिरों पर विभवांतर क्या होगा साथी, समान होगा। वैद्युत लिखो या मत लिखो, आपकी मर्जी की बात है। ठीक है, ओके, विभवांतर ओके, एक ही बात है। ठीक है जी। अच्छा, अब साथी अगर मैं आपसे ये कह दूं, सुनना ध्यान से, कि भैया इस पूरे के पूरे एमीटर का जो प्रभावी
प्रतिरोध है, प्रभावी का मतलब तुल्य प्रतिरोध, मैं बोल दूं जी आर पी। ठीक है, साथ ही प्रभावी का मतलब साथ ही मैं बोल दूं जी आर पी। ठीक है, तो साथ ही मैं यहां पर लिख देता हूं जी इस जगह पर, यदि ए मीटर का प्रभावी प्रतिरोध आरपी है, तो सुनना ध्यान से सर जी, ए मीटर का प्रभावी प्रतिरोध, प्रभावी का मतलब तुल्य है, प्रभावी प्रतिरोध आरपी है, मैंने अपने पास से मान लिया जी आरपी। ठीक है जी, आरपी है, प्रभावी प्रतिरोध आरपी है, तो भैया बताओ क्या होगा, आप कह देंगे सर जी क्या होगा बताओ जल्दी से। ओके, 1/RP इज इक्वल टू 1/G प्लस साथ ही 1/S, कि समांतर क्रम में 1 के बटे में ऐड कर देते हैं, साथ ही समांतर क्रम में 1 के बटे में ऐड कर देते हैं। ठीक है, ओके, तो अब यहां पर साथ ही मैं लिखूंगा कितना जी 1/RP। ठीक है, ये लीजिए, और बराबर हो जाएगा जी, आप यहां पर GS एल्सियम ले लीजिए, ऊपर हो जाएगा G प्लस S। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे सर, RP इज इक्वल टू GS/G प्लस S। तो ये साथ ही आपका क्या है जी, ए मीटर का प्रभावी प्रतिरोध। साथ ही क्या है जी, ये ए मीटर का प्रभावी प्रतिरोध बताएंगे। ओके सर, ये क्या है जी आपका ए मीटर का प्रभावी प्रतिरोध। ओके सर, अब एक बात सुनो सर, नोट की बात, यहां पर इंपॉर्टेंट बात है सर, अगर आदर्श ए मीटर है, आदर्श ए मीटर, आदर्श का मतलब होता है आइडियल। अगर कोई बच्चा सीधा है तो मैं बोल दूंगा जी अरे भाई साहब बिल्कुल आदर्श बच्चा, बहुत मासूम सा। और अगर कोई बदमाश है तो आदर्श बदमाश बनो, मतलब बदमाशों की भी आदर्श बनो कि वो तुमसे बदमाशी सीखे। और अगर मासूम बच्चे बन रहे हो तो साथ ही मैं बोल रहा हूं जी फिर इतने मासूम बनो कि वो आपको आदर्श माने। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। तो यहां पर आदर्श का मतलब क्या, एक अच्छा एमीटर, मैंने क्या कहा था जी, एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए, कम होता है। तो अगर मैं बोल दूं जी आदर्श एमीटर हो तो उसका प्रतिरोध शून्य ही होना चाहिए, फिर कम छोड़ो, बिल्कुल शून्य होना चाहिए। ठीक है, और किसी भी वैद्युत परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एक खास बात है, कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आपको धारा मापी को एमीटर में बदलना है तो आपको जो निम्न प्रतिरोध होता है वो धारा मापी के समांतर क्रम में लगाना पड़ता है। अब ये आपका एमीटर तैयार हो गया और आपको वैद्युत परिपथ में इसको लगाना है धारा का मापन करने के लिए। तो वैद्युत परिपथ में उसको वैद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा किस में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में। इस बात को ध्यान से सुन लेना, वैद्युत परिपथ में एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है जी, ओके, तो उम्मीद करूंगा साथ ही मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। रोहित गोस्वामी भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ये मैं आपकी गारंटी लेता हूं जी, सिलेबस भी होगा, आपका रिवीजन भी होगा और आपकी चिराग सीरीज भी होगी। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं साथी आपको मेरी बात समझ में आई होगी और मिलते हैं एक शानदार सी बेहतरीन सी क्लास में कल। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।